जिस पल मेरे पिता ने वो 3 रंगों वाला कंगन मेरी कलाई पर पहनाया वो तुरंत बदलने लगा। उसमें से जड़ें निकली और मेरी खाल में घुस गईं। मेरा खून चूसने लगी। उस भयानक दर्द से मैं उछल पड़ी और उसे उतारने के लिए हाथ झटकने लगी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा वो जड़ें मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। मेरी माँ दौड़ कर आई, उसे निकालने की कोशिश करने लगी, पर वो तो मेरे हाथ से पूरी तरह जुड़ चुका था। इस अचानक आई मुसीबत का दरबार में किसी के पास कोई हल नहीं था। फिर मेरी आंखें भी बदलने लगी। मुझे सब कुछ बेरंग दिखने लगा और दुनिया काली सफेद हो गई। हताश होकर मेरे पिता ने एक सोने का खंजर उठाया और माँ से उस कंगन को काटने के लिए कहा, लेकिन वो कंगन मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। अगर मेरे पिता मेरा हाथ काटने को तैयार नहीं होते तो मुझे बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। कंगन के भ्रम की वजह से मैंने अपने पिता को एक कंकाल में बदलते देखा। मैं इतनी डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। मेरे पिता ने फौरन शाही वैद्यों को मेरे इलाज के लिए बुलवाया। कुछ ही देर बाद राज ज्योतिषी अपनी खोज की रिपोर्ट देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस 3 रंगों वाले कंगन की जड़ का पता लगा लिया है। पता चला कि वो कंगन एक निशानी थी जिसे एक सेनापति मालविया को जीतने के बाद लाया था। इसे पहनने वाले को जादुई शक्तियां तो मिलती हैं, पर साथ ही वो एक श्राप से भी बंध जाता है। सिर्फ 3 पहेलियों का सही जवाब देकर ही इस श्राप को तोड़ने का मौका मिल सकता है। जवाबों में सच्चाई और जिंदा रहने का रास्ता दोनों छिपे हैं। जब मैं शादी की उम्र की हो जाऊंगी तो मेरा कोई दावेदार शायद इस श्राप को तोड़ पाएगा, लेकिन अगर किसी पहेली का जवाब गलत हुआ तो मेरी जान पर बन आएगी। राज ज्योतिषी ने आगे बताया कि अगर मेरे 18वें जन्मदिन तक कोई भी दावेदार पहेलियां नहीं सुलझा पाया तो मेरी आत्मा पर कंगन का कब्जा हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक दानव बन जाऊंगी। उसी रात मार्क एक छोटे लड़के के साथ राज्य में वापस लौटा। उसने कभी मालविया में राजकुमार कलाफ को 2.5 साल तक युद्ध कला सिखाई थी। जिस दिन सेनापति ने मालविया पर चढ़ाई की, मार्क कलाफ के साथ बाल बाल बच निकला था। मार्क की एक बेटी थी जिसका नाम एनी था और तब से वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। एनी और कलाफ दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन एनी ने कलाफ को बारूद पर काम करते देखा और कहा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहती है। वो उसे पहाड़ों में छिपी एक गुफा में ले गई। गुफा के अंदर अजीबोगरीब आतिशबाजियों से भरी हुई थी। पता चला कि ये शाही परिवार का गुप्त आतिशबाजी रिसर्च बेस था। आम लोगों का यहाँ आना सख्त मना था। वहाँ वे महान आतिशबाजी मास्टर से मिले। मास्टर ने एक फेनिक्स के आकार की आतिशबाजी छोड़ी। इस शानदार नजारे को देखकर कलाफ खुद को रोक नहीं पाया और खड़ा हो गया, जिससे सिपाहियों का ध्यान तुरंत उस पर चला गया।